सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी गुलाम हैदर और उनके वकील मोमिन खान पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल, सचिन ने इन दोनों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। सचिन के प्यार में सीमा पार करके भारत आई सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। ये लव स्टोरी सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति और उनके वकील मोमिन खान को लगातार खटक रही है, लेकिन अब सचिन ने इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। सीमा हैदर के वकील AP सिंह की तरफ से कानूनी मदद भी मांगी गई है। इसके खिलाफ इन गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई है, जिसके तहत बहुत ही जल्दी एक्शन होने की हमने कोर्ट से प्रार्थना की। ये FIR ऑडियो और वीडियो से परेशान होकर किया गया है। FIR में देश की अखंडता और सनातन के खिलाफ साजिश की बात भी है। सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने की कोशिश का जिक्र भी FIR में है। सचिन सीमा ने गुलाम हैदर और मोमिन खान के खिलाफ सख्त एक्शन की गुहार लगाई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। और आइए अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि मई के महीने में ही गर्मी ने लोगों का ऐसा हाल कर दिया है कि AC और कूलर सभी इसके आगे फेल दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने तो भीषण लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। अप्रैल के महीने में जो ट्रेलर गर्मी के मौसम ने दिखाया, मई में उसकी पूरी पिक्चर लोग न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उसे महसूस भी कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप अभी जारी रहेगा। IMD ने भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए ये अलर्ट जारी किए गए हैं। गर्मी के मौसम ने मध्य प्रदेश से लेकर हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों तक में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। शिमला की ओर से 10 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के लगभग सभी जिलों में पारा 35 डिग्री के पार जा चुका है। जो सोचा था कि जहाँ टेम्परेचर जितना हो सकता है डाउन जो हो सकता है उतना नहीं है। राजस्थान में भी गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किए हैं। पिछले 4-5 दिनों से राजस्थान में हीट वेव का दौर जारी है। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकतर इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। बिहार के दरभंगा में फर्जी वोटिंग को लेकर जमकर हंगामा हो गया। शिकायत थी कि कुछ महिलाएं बुर्का पहनकर फर्जी मतदान कर रही थीं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बिहार के दरभंगा में थाने से बाहर आ रही इन महिलाओं की रिहाई का जश्न मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन महिलाओं को फर्जी वोटिंग करते हुए पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं कर पाई। पूरी कहानी दरभंगा के मतदान केंद्र संख्या 85 की है। कुछ महिला बुर्का पहनकर मतदान करने पहुंची थी, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी को इन पर शक हुआ। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये तो फर्जी मतदाता हैं। इस पर पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर थाने ले गई। इस बीच सैकड़ों की संख्या में लोग थाने के बाहर पहुंच गए और हंगामा कर दिया। कई राजनेता भी भीड़ का हिस्सा बन गए। जैसे ही महिलाओं को थाने से बाहर लाया गया, हंगामा करने वाले जश्न मनाने लगे। हंगामा इतना बढ़ गया कि SP सिटी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक थाने पहुंच गए। इसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर 24 लोगों को चिन्हित कर नामजद FIR दर्ज की गई है। इस मामले में 130 अज्ञात को भी शामिल किया गया है। और देखिए, अगले चरण की तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी में महिला सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अपने भाषण में PM मोदी मां को याद कर भावुक भी हुए। मंगलवार को PM मोदी UP के CM योगी के साथ वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पहुंचे। PM मोदी ने पहले संकट मोचन मंदिर की परिक्रमा की और फिर सिर झुकाकर मारुति नंदन का आशीर्वाद लिया। इसके बाद PM मोदी ने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की। संबोधन के दौरान PM मोदी अपनी मां को याद करके भावुक हो गए। पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले है। माँ गंगा ही अब हमार माई है। इस दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने एक बार फिर लड़के हैं गलती हो जाती है वाले बयान का हवाला दिया। सपा वाले कहते थे लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं। योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा।
5 चरण के चुनाव के बाद सीटों के दावे की जंग और तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि वो 300 पार हो चुकी है, जबकि विरोधियों का दावा है कि बीजेपी को 200 सीटें भी नहीं मिलने वाली। चरण का प्रचार खत्म होने में 48 घंटे का समय बच गया है। ऐसे में अब जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच रहा है, वैसे वैसे सीटों को लेकर दावे भी जोर पकड़ रहे हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। लेकिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लिए 240 सीटें पाना भी मुश्किल होगा। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ रहा है। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मोदी जी 400 के पार जाएंगे। इस बार बीजेपी अपने दम पर 370 से ज्यादा सीट जीतेगी। मंगलवार की बात करें तो अखिलेश यादव की 2 अलग अलग रैलियों में जमकर बवाल हुआ। आजमगढ़ में तो कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी तक चलानी पड़ गई। यूपी में छठे चरण के लिए ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है। नेताओं के साथ साथ जनता का भी जोश हाई दिख रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर जनता का ये जोश नुकसानदायक भी साबित हो रहा है। सबूत के तौर पर आजमगढ़ की रैली को देखिए। आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में अखिलेश की रैली थी। इस रैली में अचानक लोग बैरिकेड तोड़कर अपने नेता की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान जमकर कुर्सियां फेंकी और तोड़ी गईं। अखिलेश यादव मंच पर बैठे रहे और संचालक लगातार लोगों से अपील करते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। बेलगाम कार्यकर्ताओं द्वारा जब उपद्रव शुरू कर दिया गया, तब पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और फिर उपद्रवियों पर लाठियों की बारिश शुरू हुई। ऐसी ही तस्वीर यूपी के संत कबीर नगर में भी दिखी। यहाँ भी अखिलेश यादव के संबोधन खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिए, लेकिन मंच की तस्वीर तो थोड़ी अलग ही थी। मंच पर सुरक्षा कर्मियों के साथ कार्यकर्ताओं और मंच पर बैठे नेताओं के साथ धक्का मुक्की हो गई। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली पर हर चरण के साथ सियासी पारा हाई होता जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। बंगाल में संदेश खाली का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी बीजेपी तो कभी टीएमसी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अब संदेश खाली को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर माता बहनों की सम्मान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और इस दौरान ममता बनर्जी ने संदेश खाली जाने का ऐलान भी किया। বসিরহাটে হাজী নুরুল যেদিন জিতবে তার কয়েকদিনের মধ্যে আমার প্রথম ভিজিট এবার সন্দেশখালী হবে। लेकिन असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने संदेश खाली के गुनहगार शाहजहां शेख को तो 24 घंटे में हिसाब करने की बात कही। आज दीदी को हमारा वोट नहीं चाहिए, दीदी को खाली शाहजहां का वोट चाहिए। मैं दीदी को बोलना चाहता हूं, अगर आप शाहजहां का ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हो तो शाहजहां को खाली 26 घंटा के लिए मेरा हाथ में दे दो। मैं उनको असम ले जाऊंगा और उनका हिसाब मैं बराबर कर दूंगा। बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यहां पर राजा भैया मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि राजा भैया के इस कदम से अनुप्रिया पटेल के वोट बैंक को नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनावों में अब यूपी के दक्षिणी हिस्से में आने वाले जिलों पर वोटिंग होनी है और आखिरी चरण में वाराणसी के साथ साथ मिर्जापुर की सीट पर भी मतदान होगा। वो मिर्जापुर जहां अब प्रचार के लिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उतर रहे हैं। राजा भैया 24 मई को मिर्जापुर आ सकते हैं और सबसे पहले विंध्याचल दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद बैठक कर सकते हैं। मिर्जापुर में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के आने की सुगबुगाहट पर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। पिछले दिनों अनुप्रिया ने राजा भैया को लेकर एक बयान दिया था, जिससे राजा भैया आहत हैं। राजा भैया के साथ ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कुछ दिग्गज नेता भी मिर्जापुर पहुंचकर अनुप्रिया के खिलाफ चुनाव प्रचार करने वाले हैं। मिर्जापुर के रहने वालों को अनुप्रिया जी पर और अनुप्रिया जी को मिर्जापुर के वोटरों पर ये जो आपस का विश्वास है,
ये अटूट है। जो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जो गलत टिप्पणी किया है, हम लोग तो स्वाभाविक विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश के नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में जांच कर रही सीबीआई के ही अफसर अब आरोपी बन गए हैं। एफआईआर के अनुसार घोटाले में पटवारी से लेकर सीबीआई के डिप्टी एसपी तक शामिल पाए गए। एमपी नर्सिंग होम फर्जीवाड़ा मामले में जब एफआईआर दर्ज हुई तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सीबीआई की एफआईआर में विभाग के ही 4 अफसर अब आरोपी बने हैं। एफआईआर में सीबीआई के डिप्टी एसपी तक की मिलीभगत सामने आई है। सीबीआई के अफसर ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। सीबीआई ने अपने ही 3 अफसरों को गिरफ्तार किया है। ये मेरे पास कागज है जो सीबीआई ने क्लीन चिट दी है और इस कॉलेज का नाम एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंसेज भोपाल है और ये सुटेबल कैटेगरी में रखा गया। आप अंदाजा लगाइए, ये कॉलेज जो एक स्कूल के भीतर संचालित हो रहा है वो सुटेबल कैसे हो सकता है। एफआईआर के मुताबिक हर नर्सिंग कॉलेज से 2 से 10 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। निरीक्षण में शामिल पटवारी को भी वसूली में शामिल किया गया। 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक दल में शामिल नर्सिंग ऑफिसर को दिए जा रहे थे। पूरे रिश्वत कांड के मामले में अब तक 23 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया है। जी न्यूज़।